हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि मेरे एसएससी सीजीएल प्री में कितने मार्क्स आए हैं। हालांकि मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं था, तो मैं थोड़े दिन रुक गया था क्योंकि मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं आए हैं। जिस हिसाब से मैंने अटेम्प्ट करा था उस हिसाब से मेरे बिल्कुल मार्क्स नहीं आए हैं, मेरे बहुत ज़्यादा गलत हो गए हैं। लेकिन बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कमेंट सेक्शन में भी और टेलीग्राम पे भी, तो मैंने ये वाली वीडियो सोचा कि बना देता हूँ। तो पहले मार्क्स के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद हम कट ऑफ के बारे में थोड़ा जो मेरा एनालिसिस है वो शेयर कर दूंगा मैं आपको। तो मेरे मार्क्स जो है, पहले मैं बताता हूँ मेरा कौन सी शिफ्ट में पेपर हुआ था। मेरा जो शिफ्ट थी सीजीएलपी की वो थी 15 सितंबर की शिफ्ट थी, जो थर्ड हार्डेस्ट शिफ्ट है अभी की। और इसका जो एवरेज स्कोर है वो 101 तक ही इसका एवरेज स्कोर है थर्ड हार्डेस्ट शिफ्ट का। मेरा जो स्कोर है वो है 124.5। मैंने 90 प्लस अटेम्प्ट करे थे और मेरे 124.5 मार्क्स ही रह गए हैं। और मेरे जो जीके में मार्क्स थे वो बहुत ज्यादा कम है, 15.5 मार्क्स है, और जीके में मेरे 13 गलत हो गए हैं। मैं आपको बता देता हूँ, मेरे 69 जो क्वेश्चंस है वो करेक्ट है और 27 क्वेश्चंस रॉन्ग है। तो मैंने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रॉन्ग कर दिए और मुझे ये वाली बात पता नहीं चल पाई कि ये पेपर का जो लेवल है वो क्या है, इजी है, मॉडरेट है या हार्ड है। मुझे लगा ये वाला पेपर का लेवल मॉडरेट है, लेकिन ये वाला पेपर का जो लेवल था वो हार्ड था। तो मैं समझ नहीं पाया कि ये पेपर का लेवल क्या है, तो मैंने बहुत बड़ा फंबल कर दिया। 124.5 जब ये आंसर की आई थी रात को 9 बजे और 12 बजे तक मेरी आंसर की खुली थी, तो मैं बहुत ज्यादा डिसहार्टेंड हो गया था। मुझे लगा था कि अब इस बार नहीं हो पाएगा। सिलेक्शन पोस्ट में मार्क्स थोड़े ठीक थे, आईबी में मार्क्स थोड़े ठीक थे, तो मुझे लगा था कि सीजीएल में भी थोड़े मार्क्स ठीक हो जाएंगे, प्री निकल जाएगा। तो फिर मेंस की मैंने तैयारी शुरू शुरू भी कर दी थी, लेकिन प्री में थोड़े मार्क्स कम रह गए हैं, 6 से 7 मार्क्स थोड़े कम रह गए हैं। बट जो मेरी रैंक है वो अभी 27,000 या 28,000 बता रही है रैंक मित्रा पर, नॉर्मलाइज रैंक। और मैं यूआर कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, और जो मेरी शिफ्ट रैंक है, शिफ्ट रैंक अब वाले नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यूआर के जो भी लोग हैं और अगर उनकी जो रैंक है वो 1000 से नीचे आ रही है, अगर 900 800 आ रही है, तो वो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं और वो अपनी मेंस की तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि 3100 लोग ही एक शिफ्ट से क्वालिफाई करेंगे। और मेरे हिसाब से अगर 6000 यूआर की वैकेंसी है इस बार, तो 6000 यूआर की वैकेंसी 6100 है आई गेस यूआर की वैकेंसी इस बार। तो अगर 6100 का 10 टाइम्स लेंगे, क्योंकि अगर 1.5 लाख वैकेंसी इस बार बताई जा रही है, 1,40,000, मतलब अगर 14,000 वैकेंसी है, 14,500, और अगर 1.5 लाख लोग बच्चों को क्वालिफाई करेंगे ये लोग, तो आई गेस लगभग 60,000 तक जिसकी रैंक आ जाएगी, नॉर्मलाइज स्कोर 60,000 तक रैंक मित्रा पर। वो तो रैंक मित्रा का डेटा अभी 2 लाख का ही आया है, बहुत बच्चों ने अभी नहीं डाला है। वैसे ज्यादातर बच्चों ने डाल दिया है, लेकिन अगर 10-20 हजार लोग और भी डालेंगे, मैं 28 को वीडियो डालूंगा, तो शायद थोड़ा सा ही रैंक में फर्क आएगा, ज्यादा फर्क नहीं आएगा, क्योंकि जिन्होंने डालना था, जो सीरियस थे, उन्होंने उस पे रैंक मित्रा पर डाल दिया और वेबसाइट पे डाल दिया। तो मेरे हिसाब से जो यूआर की नॉर्मलाइज रैंक है वो अगर आपकी 45,000 तक जा रही है, 60,000 तक जाएगी, लेकिन अगर रैंक मित्रा पे 45,000 तक जा रही है, तो आप बिल्कुल अपना प्रिपेयर करो और ये वाली अपॉर्चुनिटी मत छोड़ना। मैं भी मेंस के लिए प्रिपेयर करूंगा। मेरी 27 या 28,000 रैंक है, मैंने आपको बताया। और मेरी शिफ्ट रैंक है वो शायद 630 या 640 तक आई थी अभी। तो मैंने आपसे बताया कि अगर 1000 के अंडर आ रही है, 1100 के अंडर आ रही है, तो यूआर के लिए, तो वो अपने आप को बॉर्डर लाइन सेफ मान सकते हैं। और 1600-1700 के अंडर आ रही है, तो आप ओबीसी के लिए मान सकते हैं। वैसे ही 2100 2000 ईडब्ल्यूएस और 2500 तक एससी, एंड उसके बाद एसटी, तो ये आप सेव मान सकते हैं। और बाकी मेरे हिसाब से जो कट ऑफ रहने वाली है, वो कट ऑफ तो मेरे हिसाब से 132 के अराउंड ही रहने वाली है इस बार, जितना लग रहा है। 14 अक्टूबर को जो पेपर हुआ था उन बहुत सारे बच्चों के साथ, मुझे लग रहा है कि बहुत गलत हुआ है। तो अब मुझे नहीं मालूम कि कितनी चीटिंग हुई है या नहीं हुई है, लेकिन हुआ तो गलत है, क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं कि जिनका ऑप्शन था वो अलग मार्क लगा दिया है, और वो पेपर मॉडरेट बता रहे थे लोग और उसको बहुत ज्यादा इजी माना है। 130 मार्क्स उसकी, 128 मार्क्स उसकी इजेड शिफ्ट जो है 14 अक्टूबर की, वो मान रहे हैं। लेकिन बहुत लोगों का स्कोर 138 आ रहा है, 10 बस आगे आ रहे हैं उसके, 10 मार्क्स के ऊपर ऊपर आ रहे हैं, या फिर किसी के 5 है, किसी के 15 है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर
अगर आप एक सेफ स्कोर भी मानना चाहते हैं कोई भी शिफ्ट का, तो अगर आपके 18 से 19 मार्क्स ज्यादा है उस शिफ्ट के एवरेज से, अगर कोई शिफ्ट का एवरेज 105 मार्क्स है और आपके मार्क्स 125 है या फिर 126 या 127 है, तो 125 वाला अपने आप को सेफ मान सकता है 20 मार्क्स प्लस एवरेज पे। वो हर कोई भी आप कोई भी नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लगा लो, उससे सही वो सही स्कोर माना जाएगा, थोड़ा डिसेंट माना जाएगा। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि मेरा स्कोर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, हालांकि मेरी जो एवरेज मार्क्स है शिफ्ट के वो 101 100 ही है और मेरे मार्क्स 124.5 है। 24.5 ज्यादा मार्क्स है थोड़े से, 24.5 ही। तो मैं थोड़ा सा अपने आप को सेफ मान लेता हूँ और मैं प्रिपेयर करूंगा मेंस के लिए। हालांकि अगर नहीं आता है तो वो CHSL के लिए काम आ सकती है, या फिर आगे जाके FCI की भी वैकेंसी आने वाली है। वो तो हम पिछले साल से सुन ही रहे हैं नवंबर से कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की वैकेंसी आएगी और अच्छी खासी वैकेंसी आएगी, लेकिन वो अभी तक आई नहीं है। लेकिन बहुत लोग कह रहे हैं अब कि आ सकती है। और दिल्ली पुलिस का एक पेपर है, मैंने CPO हालांकि नहीं भरा है, मैंने हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल भर दिया है और बस यही पेपर है। आगे MTF है, MTF के लिए सिर्फ मैंने दिल्ली भरा है, तो मैं उसके लिए ही दूंगा। और CHSL है, CHSL 12 से है, 12 नवंबर से, तो उसके लिए भी आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। मैं अपने मार्क्स बता देता हूँ कि मेरे मार्क्स कितने हैं। मैंने आपको बताया कि जो रीजनिंग है उसमें मेरे 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स है। मेरे GK में जो मार्क्स है वो 15.5 है, आई गेस इतना ही है, 15.5। मेरे जो इंग्लिश में मार्क्स है वो बहुत ज्यादा फंबल कर दिया है मैंने, और 25 मार्क्स ही रह गए हैं। और मैथ में मैंने बहुत ज्यादा फंबल कर दिया, तो 34 मार्क्स ही है। तो ऐसे ही मेरे 124 मार्क्स आए हैं टोटल। ऐसे मुझे वो याद नहीं है कि कितने में कितने आए हैं, और मैं यहाँ पे कोई स्क्रीनशॉट नहीं लगाऊंगा क्योंकि उन्होंने कहा था कमर्शियल यूज के लिए मत करना। तो बस मुझे ये पता है कि कमर्शियल यूज के लिए मैंने कोई मतलब स्क्रीनशॉट मैं नहीं लगा रहा हूँ, मुझे डर लगता है, ये SSC से कुछ भी कर सकती है कभी भी, तो इसलिए मैं कोई स्क्रीनशॉट नहीं लगा रहा हूँ। हाँ, रैंक मित्र पे मैंने डाल दिया था। ठीक है, तो मेरे 124.5 मार्क्स आए हैं और बहुत सारे लोगों के मुझसे बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स आए हैं और उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। और जो बच्चों के मार्क्स थोड़े अच्छे नहीं आए और नॉर्मलाइज स्कोर 127 128 आ रहा है उनका रैंक मित्रा के हिसाब से, तो वो भी अपनी तैयारी मत छोड़ना, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में जो फॉर्मूला है ना इस बार का, वो कुछ भी है, कुछ भी कभी भी हो सकता है, और SSC में आप भी जानते हो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो प्रिपेयर करते रहना। अगर 2-3 मार्क्स, अगर एवरेज के भी 2-3 मार्क्स अभी आपके थोड़े से कम है, अगर 17-18 भी है तो आप प्रिपेयर करो। 15-16 भी है अगर एवरेज से आपके ज्यादा मार्क्स अपनी शिफ्ट के, तो आप प्रिपेयर करना शुरू कर देना मेंस के लिए। ठीक है, फिर अगर बाद में दिसंबर में रिजल्ट आएगा तो 1 महीने देंगे, फिर उसमें अंदर प्रिपेयर नहीं हो पाता है। ठीक है, तो कर लेना, वो अगले साल के लिए भी काम आ सकता है। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा कि ऑल द बेस्ट और हैप्पी दिवाली सबको। और अगर आपको कोई मेंस की स्ट्रेटेजी की वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा। और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और टेलीग्राम पे अगर ज्वाइन होना तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो लीजिएगा आप। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद।